कि पहली बार 1893 में जिस कलाकार से, जिस शिल्पी से तिलक बम ब्लास्ट होता है तो उसके समर्थन में तिलक ने लेख लिखा, जिस कारण उन पर मुजफ्फरपुर में यह आयोजन, जिसके आलोक में 15 को गणपति आगमन अभिनंदन किया जाएगा। नमस्कार, आप तिरुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम विकास है। जाति और धर्म में लोगों को अलग करने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी मनाकर लोगों को एकजुटता करने का काम किया। सन 1893 में ये गणेश चतुर्थी की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद आज मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह महाविद्यालय में जोरदार और भव्य गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए वहाँ से बातचीत करने के लिए संजय पंकज साहित्यकार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है आदेश वाले से? मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजक भी हूँ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास के तत्वावधान में रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिसर में पहली बार पूर्वी उत्तरी भारत में इतना बड़ा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें गणपति उत्सव और स्वराज्य पर्व के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति का एक बहुत बड़ा बृहद समागम होने जा रहा है। और इस समागम में इस अवसर पर अपने अपने क्षेत्र के अनेक दिग्गज राजनेता, भारत सरकार और बिहार सरकार के मंत्रियों का आना सुनिश्चित हुआ है। विभिन्न विषयों पर विमर्श भी किया जाएगा। कई सत्रों में आयोजन हुए, जिसमें स्त्रियों के लिए भी, छात्र छात्राओं के लिए भी, वरिष्ठों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सब लोगों के लिए पुस्तक मेला भी लग रहा है, तो पुस्तक का वातावरण रहेगा। ये गणेश महोत्सव का आयोजन, जैसा कि आपने बताया है कि 1893 में पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी ऐतिहासिकता इससे भी बढ़ जाती है कि पहली बार 1893 में जिस कलाकार से, जिस शिल्पी से तिलक ने गणेश जी की प्रतिमा बनवाई थी, उनके ही परपोते प्रशांत खेड़कर ने मुजफ्फरपुर के लिए प्रतिमा बनाई है। और उसे विदा करने का काम वहाँ से, पुणे से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रपौत्र दीपक तिलक, जो इन दिनों केसरी के संपादक हैं, उन्होंने किया है। तो यह भी इतिहास है। और खुदीराम बोस का जब मुजफ्फरपुर में बम ब्लास्ट होता है तो उसके समर्थन में तिलक ने लेख लिखा, जिस कारण उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला, काला पानी की सजा दी गई और 6 साल तक कठोर कारावास में मांडली जेल में उनको डाल दिया गया। लेकिन वहाँ भी उन्होंने विलाप नहीं किया, बल्कि गीता के कर्मयोग की एक प्रामाणिक टीका तैयार की। गीता रहस्य के नाम से एक अभूतपूर्व कृति का सृजन किया। वह भी इस पुस्तक मेला परिसर में उपलब्ध होगी, वह किताब भी। तो मुजफ्फरपुर में यह आयोजन, जिसके आलोक में 15 को गणपति आगमन अभिनंदन किया जाएगा, 17 को हमारी माताओं बहनों के द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी, 19 तारीख को 7 बजे से गणपति की पूजा की शुरुआत के साथ साथ 11 बजे से समस्त आयोजनों का उद्घाटन हो जाएगा। और उस उद्घाटन के अवसर पर अनेक गणमान्य की उपस्थिति होगी। आपने जैसा बताया कि गणेश उत्सव का उद्देश्य था, जिस अंग्रेज हुकूमत ने भारतीय समाज को जात पात में बांटने के लिए फूट डालो राज करो की नीति को अख्तियार कर लिया था, तिलक ने, उनकी चिंतक व्यक्तित्व ने इसको समझा और उन्होंने गणेश उत्सव के बहाने समस्त भारतीय जातियों को एकत्र करके स्वतंत्रता आंदोलन के परपोता के आने की बात की जा रही है बाल गंगाधर तिलक की। हाँ, बाल गंगाधर तिलक के परपोते हैं दीपक तिलक, जो मराठा और केसरी के इन दिनों संपादक हैं। उनसे हमारी दूर मोबाइल से बातचीत हुई, उन्होंने सब परिवार आने का आश्वासन दिया है और वे आएंगे तो और भी मुजफ्फरपुर का वैभव बढ़ेगा। बाल गंगाधर तिलक इतने बड़े देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके परपोते आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? उनके परपोते के आने से बिल्कुल लगेगा कि हम अपने उस महान पूर्वज को इनके माध्यम से अनुभूत कर रहे हैं, जिन्होंने एक मंत्र दिया था कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। और आज भी भारत के एक एक व्यक्ति के लिए यह अमोघ मंत्र है, भारतीयता के लिए, शौर्य के लिए, स्वाभिमान के लिए और विश्व मानवता के लिए। तो ऐसे खानदान के व्यक्तित्व का आना हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। यह मुजफ्फरपुर की लीची की मिठास, या मुजफ्फरपुर लीची की मिठास का ही शहर नहीं है, सांस्कृतिक मिठास का भी शहर है और अपने अतिथियों का अभिनंदन करना जानता है। इनके आने से शहर में खुशी हो जाएगी। बिल्कुल वातावरण बनेगा, इतना अच्छा वातावरण बनेगा, आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिसर में एक भव्य आयोजन था। रामदयालु बाबू के साथ लोकमान्य तिलक 2 दिनों तक अज्ञातवास में रहे थे और
रामदयालु बाबू का भी संत व्यक्तित्व था, इसलिए इससे बढ़िया बेहतर जगह और कहाँ मिल सकती थी। जिस तरह का भव्य पंडाल बना हुआ है, तो इससे क्या कुछ इसमें स्पेशल कार्यक्रम होगा? 50 के लगभग नाटकों का मंचन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, अलग अलग सत्रों में विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी, अर्थात समाज के हर व्यक्ति का जुड़ाव किसी न किसी रूप में होगा। छात्रों का, विज्ञान वालों का, कला वालों का, कविता वालों का, गीत संगीत वालों का, स्थानीय कलाकारों के लिए भी, कवियों के लिए भी हर दिन खुला आमंत्रण है कि आप आइए, मंच से अपनी कला प्रतिभा को प्रदर्शित और प्रस्तुत कीजिए। पुस्तक मेला में भी एक लेखक से मिलिए का कॉर्नर रहेगा, जहां हर दिन कवि सम्मेलन और साहित्य संवाद किया जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहित्यकार संजय पंकज थे, उनसे बातचीत की और उन्हें साफ साफ कहा 50 से अधिक जो नाटकों का और पुस्तक मेला जैसे विभिन्न साहित्यकार और कवि का यहाँ सम्मेलन होगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं विकास कुमार, तिरहुत न्यूज़ मुजफ्फरपुर।